हेलो फ्रेंड, मज़र बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा बाजू का डिज़ाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है और ये डबल है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 10 इंच लिया है और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 11 इंच लिया है, 5.5 इंची का डबल। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले हम इंच टेप को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे 3.5 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि पेपर पेस्टिंग को इस तरह से कर लेंगे और इस तरह से करने के बाद अब हम सेफ देंगे। अब हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और रखने के बाद 3 इंची पे यहाँ पे आप निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक मुझे कट कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे कि हाफ इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि कुर्ती का कपड़ा में इस पैच को हम चिपका देंगे। अब हम क्या करेंगे, बाहर में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। जहां जहां राउंड है हम कट लगा लेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं बाजू में पैच को कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने पैच को ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाते हुए पूरे पैच में चले आना है। को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, पैच को इस तरह से बराबर करेंगे और इस तरह से बराबर करने के बाद बीच में आप एक सेंटर कट लगाएंगे। हम बाजू को लेंगे। तो फ्रेंड, हमने बाजू को ले लिया है और बिल्कुल एक सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से ओपन कर लेंगे और हमने आयरन से अच्छे तरीके से सेंटर क्रीज बना लिया है। तो इसी तरह से आप भी सेंटर क्रीज बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बाजू का सेंटर और पैच का सेंटर, दोनों सेंटर को इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले एक सेंटर हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा पैच इधर उधर ना जा सके। हम क्या करेंगे कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर हम पूरे पैच में सिलाई को लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे पैच में कटिंग कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से पलटेंगे बिल्कुल और इस तरह से पलटने के बाद अच्छे तरीके से आयरन से बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पूरे में मुझे पाइपिंग लगानी है।
तो हमने डोरी पाइपिंग पहले ही बना लिया है फ्रेंड। यदि आपको अगर डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डोरी पाइपिंग बनाना सीख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि मुझे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग को हम इस तरह से नीचे रखेंगे और इस तरह से हम बाजू को रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद मुझे क्या करनी है, बिल्कुल लब पे सिलाई लगाते हुए पूरे पैच में हम पाइपिंग को लगा लेंगे। और मशीन में आप सिंगल बूट लगा लेंगे, क्योंकि जब तक आप सिंगल बूट नहीं लगाओगे फ्रेंड डोरी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ नहीं बन सकती है। तो आप सिंगल बूट जरूर से लगा लेंगे। अब यहाँ पे आएंगे फ्रेंड, तो आप क्या करेंगे कि पाइपिंग में इस तरह से आप निशान लगाएंगे। और इस तरह से निशान लगाने के बाद आप यहाँ पे कट कर देंगे। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट में, तो आपको क्या करना है फ्रेंड कि हाफ इंची एक्स्ट्रा पूरे पाइपिंग को कटिंग कर लेना है। अब हमने जो पाइपिंग कटिंग किया है, फिर से इसके अंदर हम इस तरह से पाइपिंग को डालेंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड कि बिल्कुल हमारा दोनों पाइपिंग सटा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से हम डाल देंगे और डालने के बाद फिर हम पाइपिंग निकालना शुरू कर देंगे। बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब मुझे पट्टी लगानी है। तो हमने पट्टी पहले ही बना लिया है। यदि आपको अगर पट्टी बनाना नहीं आता है फ्रेंड तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से पट्टी बनाना सीख लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद आप 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे भी आपको हाफ इंची पे निशान लगानी है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद इसी तरह से दूसरी साइड भी हम क्या करेंगे कि 1 इंची पे निशान लगाएंगे और फिर हम हाफ इंची पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पट्टी को इस तरह से अंदर रखेंगे, बिल्कुल जो हमने निशान लगाया उसी निशान पे इस तरह से पट्टी को अंदर डालेंगे। दोनों निशान पे मुझे पट्टी को डालनी है और फिर यहाँ पे मजबूती से बांध देना है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस निशान पे भी इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे भी हम इस तरह से अंदर डाल देंगे पट्टी को। और बिल्कुल इसी निशान पे इस तरह से सीधे रखनी है। और दूसरी पट्टी भी इसी तरह से रखेंगे जो निशान लगाया था और इसी तरह से अंदर में सीधे डाल देना है। और फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पट्टी को सिलाई लगा के बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे हर एक जोड़ पे एक एक हम मोती को टाक लेंगे। तो फ्रेंड हमने मोती को भी टाक दिया है और हमने फैब्रिक बटन भी लगा लिया है। इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।